जो पाकिस्तान की सरमायाकारी में इजाफा है, ये रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज है वो कभी 1 लाख पॉइंट उसने क्रॉस नहीं किए थे। कभी इतनी तेजी पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में नहीं आई थी। ये तारीख बनी है कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज वो रोजाना नए रिकॉर्ड तोड़ती है। इसकी क्या वजह है मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज इसलिए रोज बरोज रिकॉर्ड बन रहे हैं क्योंकि सरमायाकारों को, ताजरों को, दुकानदारों को, बिजनेस करने वालों को ये एतमाद है कि अब जो हुकूमत आई है वो मुल्क के साथ मुखलिस है। वो हुकूमत घड़ी चोरी में मुलव्विस नहीं, वो हुकूमत 190 मिलियन पाउंड की चोरी में मुलव्विस नहीं। जिसने चोरी की थी वो आज भुगत रहा है और फिर भी मुल्क दुश्मनी से बाज नहीं आता। तो मुझे बताएं कि पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्कीर किसने बनाया? एटमी धमाके किसने किए थे? एटमी धमाके इस मुल्क में किसने किए थे? हमेशा किसके दौर में मुल्क की मईशत तरक्की करती है और महंगाई नीचे जाती है? तो क्या अब जो महंगाई में कमी वाक़या हो रही है और मुल्क की मईशत तरक्की कर रही है, तो ये अल्लाह ताला का फजल है मुस्लिम लीग नून के ऊपर कि हमेशा मुस्लिम लीग नून के दौर में अल्लाह ने नवाजा है हमें कि अवाम की मुश्किलात, अवाम के मसाइल हमेशा मुस्लिम लीग नून के दौर में हल हुए हैं। और ये एक दौर था कि 32% महंगाई थी पिछले साल और इस साल वो 4% पे रह गई है। इससे भी इंशाअल्लाह ताला नीचे जाएगी कि अल्लाह ताला के फजल से तमाम मुश्किलात हल हो रही हैं और हल होंगी इंशाअल्लाह ताला। जब हम अगले इलेक्शन में आपके पास आएंगे तो मेरा और मेरे भाई असद अली खोखर का सर फखर से बुलंद होगा और अल्लाह ताला के फजल से जो वादे आपसे किए गए उनकी तकमील के हवाले से इंशाअल्लाह ताला आप खुद आके हमें बताएंगे कि तमाम वादे जो किए गए थे वो अल्लाह के फजल से पूरे हुए हैं। और ये मुस्लिम लीग नून का हमेशा गढ़ रहा है। मुस्लिम लीग नून हमेशा यहाँ से कामयाब हुई है और अल्लाह ताला का ये फजल है कि ये जो मसाइल हल हो रहे हैं, आज एक बहुत बड़ा दिन है इस हवाले से कि जो मुल्क दुश्मन अनासिर थे जिन्होंने 9 मई के हमले किए, जिन्होंने मुल्क की दिफाई तनसीबात पे हमला किया, और इस मुल्क में ऐसा कभी नहीं हुआ था। हम भी सियासी लोग हैं, हम भी इख्तलाफ करना जानते हैं कि जो इख्तलाफ होता है वो तहजीब व तमद्दन के दायरे के अंदर रह के होता है। सियासी जो इख्तलाफ होता है वो दलील के साथ होता है, बातचीत के साथ होता है। जिन्होंने कोर कमांडर हाउस पे हमला किया, आज 25 जो मुजरिमान थे उनको कैद की सजा सुनाई गई है और ये तमाम वो लोग थे जिन्होंने दिफाई तनसीबात पे हमला करके दुश्मन के हाथ मजबूत किए। ये जो सियासी दहशत गर्दी इस मुल्क के अंदर हुई है कि फौजी तनसीबात को निशाना बनाया जाए, ये इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इससे पहले कभी शुहदा की बेहुरमती नहीं की गई थी क्योंकि ये मुल्क पहले है और सियासत बाद में है। मगर बानी चेयरमैन पीटीआई जिसने इस मुल्क में ये रिवायत डाली तशद्दुद की सियासत की, जिसने इस मुल्क में रिवायत डाली कि एक दूसरे को बर्दाश्त मत करो, तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करो, तोड़ फोड़ जलाओ घेराव का रास्ता इख्तियार करो, सियासत में तकसीम डाली, नफरत डाली, और जो अपने करतूत थे वो आप लोगों के सामने हैं कि वो 190 मिलियन पाउंड का करप्शन केस हो, वो अरबों रुपए की घड़ियों की चोरी हो। एक तरफ करप्शन हो रही थी और दूसरी तरफ इस मुल्क की जड़ों को खोखला कर रहे थे। IMF को कहते थे कि पाकिस्तान को इमदाद मत दो। तो ये क्या वजह है
कि आज अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मईशत तरक्की कर रही है? क्या वजह है कि जो बाहर से तरसीलात आती हैं 8.8 अरब डॉलर पे हैं? क्या वजह है कि महंगाई जो 32% थी वो 4% पे है? क्या वजह है कि जो एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है? क्या वजह है कि शरह सूद नीचे जा रही है? क्या वजह है कि स्टॉक मार्केट 1 लाख पॉइंट क्रॉस कर गई और तेजी है उसमें? अल्हम्दुलिल्लाह मियां शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान ने भरपूर मेहनत की, मगर ये मुमकिन नहीं था कि अगर सिपाही सालार जनरल आसिम मुनीर वो भी भरपूर काविशें ना करते और जो दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान का साथ दिया उसमें उनका भरपूर किरदार रहा है। तो ये जिन्होंने मुल्क दुश्मनी की और 9 मई के हमले किए, जो सियासी दहशतगर्द हैं, सियासत का लिबादा ओढ़ के जिन्होंने दहशतगर्दी की, आज वो कैफरे किरदार तक पहुंचे। और ये बात वाजे हो चुकी कि 9 मई जब शोहदा की बेहुरमती की गई, जिन्होंने खून बहा दिया अपना, जिन्होंने मुल्क की खातिर मुल्क पे जान वार दी, जिनके बच्चे यतीम हो गए, जो मुल्क के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दे गए, जो सरहदों पे के मुहाफिज थे, उनकी यादगारों को मस्मार करके तो इस तहरीक इंतशार ने क्या पैगाम दिया कि ये सियासी दहशतगर्द हैं। और इसका मास्टरमाइंड आज वाजे हो गया कि 9 मई का मास्टरमाइंड बानी चेयरमैन पीटीआई था और मंसूबा साज इसके तमाम साथी थे। ये 25 लोगों को आज सजा हुई है। ये आज पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि 9 मई का इंसाफ तलाश करते करते शोहदा के वर्सा और जो फौजी तनसीबात का जलाओ घिराव किया गया, उसमें जो लोग जख्मी हुए, जिन लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मुल्क की साख को खराब किया गया, वो इंसाफ तलाश कर रहे थे। आज इंसाफ मिला है और इसमें कोई नहीं बचेगा। जिन्होंने इस मुल्क की सालमियत के खिलाफ काम किया, ये 25 लोगों के अलावा जितने मंसूबा साज और इसका मास्टरमाइंड है, वो इंशाअल्लाह ताला उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। और ये कहते हैं कि जी अवाम में हमारी मकबूलियत आके देखो, कोट लखपत के इलाके में यहाँ पे हमारे मतवाले बैठे हैं जो मुस्लिम लीग नून के शेर हैं, जिन्होंने इलेक्शन में ये साबित किया कि ये मुस्लिम लीग नून का किला था और किला है और इंशाअल्लाह ताला हमेशा किला रहेगा। और हम ये जो मुल्क दुश्मनी है, ये जो मुल्क की दिफा को कमजोर करने की इनकी साजिश थी, 9 मई एक स्याह दिन था, एक सानिया था जो बानी चेयरमैन पीटीआई ने जिसकी प्लानिंग की और जिसका वो मास्टरमाइंड है। तो आज जो इंसाफ मिला, मुझे खुशी है कि मैं अपने लोगों के, अपने भाइयों के दरमियान मौजूद हूँ इस खुशी के दिन पे। और इंशाल्लाह तहिया करते हो कि पाकिस्तान का हम दिफा करेंगे, पाकिस्तान के हक में, पाकिस्तान के मफाद में जो फैसले उनके साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह ताला। और ये जो मुल्क दुश्मन हैं, जो कभी IMF को खत लिखते हैं, जो बाहर बैठ के मुल्क के खिलाफ साजिशें करते हैं, जो बाहर बैठ के अपने सियासी मफाद को मुल्की मफाद पर तरजीह देते हैं, इनको हम रिजेक्ट करते हैं। और इंशाल्लाह 9 मई के जब सारे मुजरिमान कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे तो हम मिल के इंशाल्लाह जश्न मनाएंगे। और आपके साथ जो वादे किए थे, हम इंशाल्लाह ताला आपके पास जब दोबारा हाजिर होंगे तो अब इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे, जिस तरह मैंने कहा ये बारिश का पहला कतरा है, हमने तो कभी किसी तकाजे पे ताखीर नहीं की, तो जो आपने कहा वो भी मान लिया, जो नहीं कहा वो भी मान लिया। पाकिस्तान, पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी।